चलेगा? चलो ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिवाइड करना और वो लोग का स्टडी करना। फिर धीरे धीरे हम, चलो नहीं बाद में, हाँ, फिर धीरे धीरे हम प्लांट किंगडम में आए थे। प्लांट किंगडम जो है वो कैसे डिवाइड हुआ है, एक प्रोकार्योटिक में और एक यूकार्योटिक में। तो प्रोकार्योटिक सेल किसको बोलते हैं? जिसके सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और यूकार्योटिक रहता है जिसका सेल मेम्ब्रेन रहता है और वो मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है। और यूकार्योटिक सेल जो रहता है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर होता है। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल एंड मल्टी सेल्यूलर मीन्स मोर देन 2 सेल्स या 2 सेल्स। ठीक है। अब हम प्लांट किंगडम में आए थे, तो प्लांट किंगडम का, प्लांट का एक बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो ऑटोट्रॉपिक होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाता है, फिर उसके फूड को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस जिससे वो फूड बनाता है। एंड वो प्लांट को जो ग्रीन कलर का पिगमेंट, मतलब जो ग्रीन कलर जो सनलाइट से मिलता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आए, हमारा प्लांट जो है वो बोलते हैं ना फेनेरोग्राम और क्रिप्टोग्राम में डिवाइड होता है। क्रिप्टोग्राम मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन से एनहांस होता है, जो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से उगता है। और फेनेरोग्राम मतलब जिसके अंदर, जिस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हम जैसे जैसे क्रिप्टोग्राम और फेनेरोग्राम को पढ़ेंगे, उसके आगे हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, और एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है। अब जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे, तो एंजियोस्पर्म के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉटिलिडॉन्स, चाहे वो मोनोकॉट है चाहे डाइकॉट है। तो मोनोकॉट मतलब जिस फ्रूट या जिस फ्लावर का सिंगल कवरिंग हो वो मोनोकॉट होता है। मोनो मीन्स सिंगल, कॉट मीन्स कवरिंग। ठीक है। एंड डाइकॉट मीन्स डबल और कॉट मीन्स कवरिंग। तो जिसका 2 या मोर देन 2 कवरिंग्स हो गए वो डाइकॉट में आ जाएगा। ठीक है। अब हम आगे आगे जाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो 3 टाइप्स है वो किस में आते हैं? क्रिप्टोग्राम में, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन में। थैलोफाइटा जो है वो प्लांट सिर्फ मोस्टली पानी में पाया जाता है। ठीक है। वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन वो लोग को रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है। वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं या तो मल्टी सेल्युलर होते हैं, बट वो एल्गे शो ऑफ करते हैं। एल्गे की डाइवर्सिटी आती है। एल्गे का वो लोग का बोलते हैं ना जात रहता है करके, क्लास रहता है। फिर वो लोग ऑटोट्रोपिक होके वो लोग अपना फूड कैसे बनाएंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि ऑटोट्रोपिक का मतलब ही होता है जो सनलाइट पे डिपेंडेंट हो, सन से डिपेंडेंट हो। फिर वो अपना फूड बनाएंगे। फूड बनाने के बाद वो एक तो या तो वो सादे पानी में उगेगा या तो फिर सलाइन वाटर, खारे पानी में उगेगा। ठीक है। दीज आर थैलोफाइटा। अब आगे हम ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जो प्लांट होता है वो एम्फिबियन काइंड ऑफ प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है। मतलब वो ऐसा प्लांट होता है जो पानी में भी ग्रो करता है, जो लैंड में भी ग्रो होता है। ठीक है। अब जो ये ब्रायोफाइटा है उसको चाहिए रहेगा गीली मिट्टी। गीली मिट्टी में वो ग्रो करता है, और उसका जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो आगे जो अपना बोलता है ना, आगे अपना वंश या आगे अपनी स्पीशीज जो आगे बढ़ाएगा, वो कैसे बढ़ाएगा? या तो वो उसको पानी की जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, क्योंकि पानी में उसका रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरी बात, उसका स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे। वो लोग का जो स्ट्रक्चर होता है, वो लोग मतलब हम ब्रायोफाइटा को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वो लोग का जो लीव्स होता है वो रिबन की तरह रहता है, रिबन की तरह लंबा रहता है, चिपटा रहता है। फिर वो लोग को ना रूट्स रहते हैं, ना स्टेम रहता है, ना लीव्स रहता है। ठीक है। एंड जब धीरे धीरे ये लोग
के प्लांट में देखा जाए ये लोग के पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है जिसमें ये लोग पानी और फूड कंडक्ट कर सके, या बोलते हैं ना पूरे प्लांट को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब आगे हम टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है, बट ये लोग का टिश्यू थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये लोग में वाटर कंडक्टिंग पार्ट होता है प्लस फूड कंडक्टिंग पार्ट होता है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में ये टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, जो कि टेरिडोफाइटा में है, ठीक है। एंड ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये लोग स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये लोग का रिप्रोडक्शन खुद के प्लांट के अंदर नहीं होता है। ये लोग का रिप्रोडक्शन लीव्स में होता है और लीव्स के पीछे साइड्स में होता है, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स होता है, ठीक है, ये जो प्लांट्स होता है ये मोस्टली असेक्सुअल फॉर्मेशन में ये लोग का स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, और सेक्सुअल फॉर्मेशन में ये लोग का जायगोट फॉर्मेशन होता है। जायगोट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो इनबिल्ड रहता है, ठीक है। और बोलते हैं ना ये लोग का रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन जो होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है करके, ये मोस्टली जायगोट फॉर्मेशन में होता है। जायगोट के अंदर फॉर्म आउट होता है, फिर ये लोग का फ्रूट या फ्लावर बनता है करके, ठीक है। What is the similarity between the plants of the group Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta irrespective of differences in their body structure? ये लोगों क्या है बॉडी स्ट्रक्चर? पहली बात, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा मोस्टली पानी में उगते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा को सॉइल की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, लेकिन थैलोफाइटा को नहीं होती है। एंड रही बात टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखा जाए और थैलोफाइटा में, ये तीनों जो है स्पोर फॉर्मेशन प्लांट है, ठीक है। दे ऑल आर क्रिप्टोग्राम। All these plants reproduce by spore formation. They are called cryptogram as their reproductive organs cannot be seen, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ है, और ग्राम मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो क्रिप्टोग्राम प्लांट्स है, जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन जो बोलते हैं ना डिस्टिंग्विश किए गए हैं क्रिप्टोग्राम को, ये लोग के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये लोग का बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। वो लोग खुद में ही डिवीजन करते हैं, ये लोग को मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फेनेरोग्राम, what are phanerograms? Plants which have special structure for reproductive and produce seeds are called phanerograms. जो फेनेरोग्राम प्लांट्स है वो लोग के पास ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जाइगोट होता है, ठीक है। फेनेरोग्राम में जाइगोट था बट वो क्या था, हिडन था, ठीक है। अब एंड दे प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोग्राम। ये लोग क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोग्राम सीड्स प्रोड्यूस करता है नहीं, क्यों? क्योंकि वो लोग का फॉल्स रूट, फॉल्स लीव्स, बोलते हैं ना सब ना के बराबर ही था। वो लोग का प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह, था ही नहीं करके। अब in these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food, ठीक है। अब जो फेनेरोग्राम प्लांट्स होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे लोग क्या करते हैं, सीड्स फॉर्म करते हैं। सीड्स फॉर्म करने के बाद ये लोग ना खाना स्टोर करते हैं, किसमें, एम्ब्रियो में स्टोर करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सीड ले लो, हमारा एक मैंगो का ले लो, ठीक है। मैंगो क्या है, वो एक तो पहली बात एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या है,
सॉरी जिम्नोस्पर्म है, दैट इज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, और वो मोनोकॉट है, ठीक है, उसकी सिंगल कवरिंग है। उसका जो जाइगोट है जो है वो अपना फूड के अंदर ही उसका सीड है, ठीक है। अब वो जो सिंगल सीड है वो क्या करेगा, उसके अंदर वो अपने मिनरल्स, अपने जो रहते हैं ना फाइबर्स वगैरह, वो सब स्टोर करता है। जाहिर सी बात है, फूड चाहिए रहेगा तो फूड में ये मिनरल्स ये रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये रहते हैं, वो सब कहाँ स्टोर होता है, फ्रूट्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जो फेनेरोग्राम प्लांट है वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद जो ये लोग का जो सीड्स फॉर्म होता है, या तो वो सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है और फूड स्टोर रहता है, ठीक है। मैंगो खाएंगे तो मैंगो की गुठली हम नहीं खाते हैं, मैंगो का जो पल्प रहता है वो हम खाते हैं। तो वैसा फूड स्टोर होता ही है, बट धीरे धीरे उसके अंदर एम्ब्रो भी स्टोर होता है। अब हम सीड को ग्रो आउट करेंगे तो सीड क्या करेगा, वो खुद में ग्रो आउट करेगा, लेकिन सीड के अंदर वो अपना एम्ब्रो मतलब बिया जो है वो बच्चे का काम कर रहा है, और जो फूड है वो न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहे हैं। समझा ये पार्ट स्टूडेंट्स? चैट में यस करके रिप्लाई कर देना, ठीक है। अब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स द स्टोर फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। अभी जर्मिनेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, जर्मिनेशन मतलब सीड्स का जमना, ठीक है। अब हम मूंग दाल ले लेते हैं, मूंग को जर्मिनेट होने के लिए रखते हैं, जर्मिनेट होने पे आता है ना कोटिलेडॉन्स आता है, रूट्स आता है, ठीक है। चलो नहीं समझा आपको? ओके ठीक है। ये जो सेंटेंस है, इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, अभी लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, आसान भाषा में बोला जाए, एम्ब्रियो मतलब बच्चादानी, बच्चा जो स्टोर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोग के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैंगो ले लिया, ठीक है। वो मैंगो क्या है, एक बच्चादानी भी है, बच्चा भी है, ठीक है। अब वो बच्चादानी क्या करेगा, एम्ब्रियो का मैंगो का कवरिंग हो गया, जो हम छिलका निकालते हैं ना वो बच्चादानी हो गया, उसके अंदर जो सीड है वो बच्चा हो गया, ठीक है। और जो पल्प हो गया, जो मैंगो हम खाते हैं जिसका हम जूस बनाते हैं, जो पल्प हो गया वो क्या हो गया, वो स्टोर्ड फूड हो गया, ठीक है। अब समझा तुम लोग को? लक्ष्य सलोनी समझा तुम लोग को? ये इतना मैंने समझाया? ओके ठीक है। अभी ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अभी जब जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जब सीड्स जमने का काम करता है, तो वो क्या करेगा, जो बचा हुआ खाना रहता है वो खुद को क्या करेगा, खुद को हेल्प करेगा, खुद को एनहांस करेगा, खुद के ग्रोथ के लिए वो बोलता है ना एनहांस करता है, वो अपने आप को बढ़ाएगा करके। अभी आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, तो आपके शरीर में ताकत रहेगी नहीं रहेगी? वैसे प्लांट्स को भी है, प्लांट्स ना अपना जितना खाना रहता है वो खाता है और वो स्टोर आउट कर देता है, क्यों? सो दैट उसके इन फ्यूचर बोलते हैं ना ग्रोथ के लिए, एनहांसमेंट के लिए वो जो बचा हुआ खाना है वो यूज आउट कर सके। Depending upon whether seeds are enclosed in a fruit or not, phanerogram are classified into gymnosperm and angiosperm. अभी सीड्स का जो क्लोजिंग है वो या तो सीड्स के अंदर क्लोज आउट होता है या बाहर, फ्रूट के अंदर होता है या बाहर, वो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे? फेनेरोग्राम हमारा जो रहता है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ तक समझा? चलो, observe all garden plants like cycas, Christmas tree, hibiscus, lily, etc. and compare them. Note the similarities and differences among them. Which differences did you notice between gymnosperm and angiosperm? Gymnosperm are mostly evergreen, penile and woody.
जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो लोग का फिजिकल फीचर कैसा रहता है? फिजिकल मतलब जो हम देख सकते हैं, ठीक है। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। पेनाइल मतलब पॉइंटेड लीव्स रहते हैं। वुडी मतलब लकड़ेदार रहता है, ठीक है। द स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। अब ये लोग के जो स्टेम्स रहते हैं वो ब्रांचेस के बगैर रहते हैं, ठीक है। ब्रांचेस में रहता है ना, पेड़ रहता है, पेड़ में भी डाली रहती है करके, तो वो लोग में डाली नहीं रहती। प्लीज ये एरो कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स मत करो प्लीज। Their stems are without branches। ये लोग का जो स्टेम्स है वो लोग में ब्रांचेस नहीं कंटेन करता है, ठीक है। The leaves form a crown। अब ये लोग का जो लीव्स रहता है वो क्राउन जैसा फॉर्म शेप करता है। अभी बच्चे लोग गए होंगे मम्मी के साथ सब्जी वब्जी लेने, तो तुम लोग ने देखा रहेगा कॉलीफ्लावर का, कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गोभी, फूल गोभी, ठीक है। तो उसके कैसे पत्ते आजू बाजू घिरे हुए रहते हैं और बीच में फ्रूट रहता है, तो पत्ते मोस्टली क्या करते हैं? क्राउन फॉर्म शेप करते हैं। क्राउन मतलब मुकुट जैसा, ठीक है। तो बीच में फ्रूट रहता है। फ्रूट हम लोग का देखा जाए कॉलीफ्लावर हो गया और आजू बाजू पत्ते हो गए, ठीक है। अभी these plants bear male and female flowers on different sporophytes on the same plant। अभी ये जो प्लांट होते हैं वो लोग में मेल और फीमेल फ्लावर्स रहता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? फीमेल फ्लावर जो रहेगा ना उसके अंदर जाइगोट रहता है, जाइगोट फॉर्मेशन रहता है, सीड डेवलपमेंट होता है। मेल में ये सब रिप्रोडक्टिव बोलते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। वो लोग के अंदर सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सीड्स ग्रो आउट होता है किसमें? फीमेल के इसमें ग्रो आउट होता है। Seeds of these plants do not have natural covering, that is these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperm। अभी seeds of these plants do not have natural covering। ये लोग की जो प्लांट होती है, ये लोग के जो फ्रूट्स होते हैं, ये लोग के जो सीड्स होते हैं, वो लोग में नेचुरल कवरिंग नहीं होती है। वो या तो शेड आउट हो जाती है कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, या कोई भी फेवरेबल कंडीशन की वजह से शेड आउट मतलब गायब हो जाती है। That is these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperm। अभी सीड्स तो रहती है बट ये लोग की कवरिंग नहीं होगी, तो ये लोग फ्रूट फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फ्लावर फॉर्मेशन कैसे करेंगे? इसीलिए ये प्लांट को कैटेगराइज किया गया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। मतलब सीड्स ही नहीं रहेंगे तो आप बेयर कहाँ से करोगे? आप फ्रूट कहाँ से उगाओगे? फ्लावर कहाँ से उगाओगे? समझे अब तुम लोग? स्टूडेंट्स सब सो गए क्या? कुछ रिप्लाई नहीं? वो लास्ट का लाइन एक्सप्लेन करे ना। कौन सा? सीड्स ऑफ तो जाइगोट फॉर्मेशन से, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, वो लोग ग्रीन रहते हैं। पेनाइल मतलब पॉइंटेड रहता है। वुडी मतलब वो लोग लकड़ेदार रहते हैं, ठीक है। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, वो लोग के स्टेम्स को ब्रांचेस नहीं रहता है। द लीव्स फॉर्म अ क्राउन, वो लोग का लीव्स ना क्राउन के जैसा, मुकुट के जैसा फॉर्म आउट करता है। दीज प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ द सेम प्लांट्स। अब ये प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, बट ये लोग का जो रिप्रोडक्शन होता है ये लोग का कैसे होता है? ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स मतलब अलग अलग, मतलब एक ही पेड़ के इसमें अलग अलग पार्ट पे ये लोग का फॉर्मेशन होता है।
Seeds of these plants do not have natural covering, that is the plants do not form fruits and are therefore called gymnosperm. अब ये लोग के जो प्लांट्स होते हैं, ये लोग के जो नेचुरल कवरिंग्स नहीं होते, सीड्स के नेचुरल कवरिंग्स नहीं होते, या तो आंधी तूफान बारिश कुछ भी आया है तो कबूतर के पंख से या कोई भी बोलता है ना बर्ड से कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो ये लोग की सीड्स की जो कवरिंग होती है वो शेड आउट हो जाती है, वो निकल जाती है. जब सीड्स की कवरिंग नहीं रहेगी, सीड्स ही नहीं रहेगा तो आपका बोलते हैं ना फॉर्मेशन कैसे होगा. अभी जब जाहिर सी बात है बच्चे को ग्रोथ के लिए मेल एंड फीमेल के बोलते हैं ना एग चाहिए रहते हैं, क्रोमोसोम्स चाहिए रहते हैं. जब रहेंगे नहीं ना मेल ना फीमेल का तो बच्चा कैसे फॉर्म होगा. तो वैसे सीड्स के इसमें भी है, प्लांट के इसमें भी है. अगर सीड ही नहीं रहेगा तो फ्लावर कहाँ से ग्रो होगा, फ्लावर नहीं ग्रो होगा तो फ्रूट कहाँ से ग्रो होगा. सो मेन बेसिक क्या है, जब आप कुछ आपके पास कुछ है नहीं, फॉर एग्जांपल आपके पास मूंग दाल नहीं, मूंग दाल का पेड़ कैसे उगाओगे. वैसे ही अगर आपके पास सीड नहीं है, आप उसका आगे का ग्रोथ कैसे देखोगे, आगे के बोलते हैं ना आगे का फ्रूट, आगे का सीड कैसे देखोगे. समझा अभी तुम लोग को? यस मिस. ओके यस मिस. चलो एंजियोस यस मिस. म्यूट कर लो अभी सब लोग. What are angiosperm? Soak the seed of corn, beans, groundnut, tamarind, mango, wheat, etc. in water for 8 to 10 hours. After they are soaked, check each seeds to see whether it is divided into equal two halves or not and categorize them accordingly. ठीक है. एक काम करना, भाई छुट्टी है ना तो छुट्टी में मूव बार क्या करना, सीड्स को देखना वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हो गया. सो दैट इज दे आर एंजियोस्पर्म. ठीक है. द फ्लावर्स these plants bear these plants bear their reproductive organ. स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट कर दो. चलो ये लोग के जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, ये लोग के अंदर मतलब एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये लोग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं. ठीक है. और हम जिम्नोस्पर्म में देखे वो लोग के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं रहते हैं ना, वो लोग का बोलते हैं ना सीड्स कवरिंग अच्छे से रहता है करके. फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन फ्रूट. जो फ्लावर होता है वो कैसे डेवलप होता है, मतलब खुद से कैसे डेवलप होता है, या तो वो लोग का फ्रूट्स होता है, फ्रूट से डेवलप होता है, या तो बीज से डेवलप होता है, या वो खुद ही बोलते हैं ना खुद के अंदर खुद को डेवलप करता है. Thus, these seeds are covered. और ये लोग के जो सीड्स होते हैं, ये लोग के बीज रहते हैं वो कवरिंग रहते हैं. Hence, they are called as angiosperm. Angiosperm मतलब cover. Angio means cover, sperm मतलब seeds. अभी जिम्नोस्पर्म में सीड्स नहीं था, ठीक है, एंड इसमें सीड्स है. The plants whose seeds can be divided into two equal halves or dicotyledons are called dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal parts are called monocotyledons. ठीक है. Well, मोनो एक्चुअली बोला गया है सिंगल के लिए. ठीक है. ये लास्ट सेंटेंस आप लोग का रॉन्ग है. ये ऐसा होगा, द प्लांट्स whose seeds are divided into two equal halves are called as dicotyledons, and the plants whose seeds cannot be divided. हाँ बोलिए अनिया. कुछ डाउट है? ये तुम लोग को मैंने तुम लोग को बोला कि लास्ट सेंटेंस रॉन्ग है, वो एक्चुअली में रॉन्ग है. हु सीड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स. ठीक है. जो
खुद इक्वल हाफ में डिवाइड, इक्वल हाफ मतलब या तो 2 या तो मोर देन 2, ठीक है। तो मोर देन 2 या 2 में आ गया डाइकोटिलेडॉन्स, और जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, जो ब्रेकेबल नहीं होता है, जो सिंगल कॉर्ड्स होता है, उसको मोनोकॉर्ड्स बोलते हैं। आ जाइए अभी नेक्स्ट। इतना समझा एंजियोस्पर्म स्टूडेंट्स? रिप्लाई यस मिस। ओके, ठीक है। चलो, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडोनस, ठीक है। ये लोग की जो सीड्स होती है, अब आ जाओ यहाँ चैट पे आ जाओ, चैट बंद कर दो प्लीज, ठीक है। अभी जो डाइकोट प्लांट्स रहते हैं, वो लोग की जो सीड्स होती है, बीए रहते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक मोनोकोटिलिडॉन्स और एक डाइकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स है वो। मोनोकोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन कुछ भी मत बोल। ओए कौन है? अब देखो, फाइन। अभी जो डाइकोट में हम लोग लास्ट लाइन में पढ़े थे, जो डाइकोट होता है वो अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। जो सीड्स रहता है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड अभी लास्ट लाइन में पढ़े हम लोग कि whose seeds cannot be divided into equal halves are called monocotyledons। अभी मोनोकॉट में अपना आ गया सिंगल सीड, सिंगल सीड्स डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मोनोकॉट में दिया गया है सिंगल कॉटिलेडॉन्स और डाइकॉट में दिया गया है 2 कॉटिलेडॉन्स, मतलब 2 डिविजन्स और इसमें सिंगल करके, ठीक है। अब डाइकॉट के रूट्स कैसे होते हैं? डाइकॉट के रूट्स कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड, ठीक है। वो लोग के रूट्स अच्छे से होते हैं, मतलब फुली फॉर्म रूट्स होते हैं, और प्राइमरी रूट्स भी होते हैं। मतलब अब आप पेड़ देखोगे, पेड़ में भी ब्रांचेस वगैरह रहते हैं, ठीक है। वैसे हमारा रूट्स देखा जाएगा ना, रूट्स रहता है, फिर सब रूट्स रहता है, वैसा मोनोकॉट्स वाले जो सीड्स होते हैं, वो लोग के रूट्स फिब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। अभी फिब्रस रूट्स कैसे होते हैं? फॉल्स रूट्स होता है वो लोग के। इसमें फॉल्स रूट्स कैसे पता किया जाएगा? अब आप लोग फॉर एग्जांपल सीड्स उगाओगे, तो सीड्स में बोलते हैं ना एक पतला सा रूट होता है जो वॉशेबल होता है। हम लोग धो देंगे ना तो वो शेड आउट हो जाता है, पानी के साथ वो चला जाता है, तो दैट आर फिब्रस रूट। डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोट में वो लोग का जो स्टेम रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है, एग्जाम्पल बैनियन ट्री। और मोनोकोटिलेडॉन्स में वो लोग एग्जाम्पल हॉलो, बम्बू। फॉल्स में आ गया बनाना, डिस्क लाइक में आ गया अनियन। अभी अनियन को डिस्क लाइक में क्यों बोला गया है? क्योंकि उसकी कवरिंग्स रहती है, ठीक है। अभी आप अनियन काटोगे तो अलग अलग स्लाइस में काटोगे तो आउटर रिंग, इनर रिंग, फिर ऐसे ऐसे रिंग रिंग शेप में होता है, ठीक है। वो इक्वली डिवाइडेड नहीं रहता है। अगर आप उसको 4 पार्ट में भी डिवाइड करोगे तो भी उसमें स्किन्स में लेयर आउट रहते हैं। अब डाइकोट के लीव्स जो रहते हैं वो रेटिकुलेट रहते हैं। रेटिकुलेट मतलब ऐसे बोलते हैं ना पिनाइल, लीव्स का फॉर्मेशन कैसा रहता है वैसा रहता है। मतलब एग्जैक्टली लीव्स के इसमें फॉर्मेशन रहता है, लीव्स के अंदर जो वेन्स रहते हैं वो आपको ट्रांसफरेबल रहता है। मोनोकॉट्स में जो लीव्स रहते हैं पैरेलल, पैरेलल मतलब एकदम स्ट्रेट रहते हैं करके। और डाइकोट के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स विद 4 और 5 पार्ट्स और इन द मल्टीपल्स, ठीक है। ये लोग के जो फ्लावर्स होते हैं, या तो वो बोलता है ना फ्लावर्स की कलियां बोलते हैं, या 4 या 5 लेयर्स होते हैं, कली रहते हैं। मोनोकॉट्स में फ्लावर्स विद 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 रहता है या 3 के टेबल्स के इसमें आते हैं, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, ऐसे वो लोग की कवरेज रहती है। अभी आप भुट्टा लोगे, भुट्टे की कवरिंग कैसे रहती है? 6 नहीं तो 9 रहती है, ठीक है। 3 कवरिंग नहीं रहती है। अब जैसे जैसे खोलोगे ना वैसे वैसे उसके कवरिंग्स दिखेंगे, ठीक है। समझा ये इतना डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो एंड डाइकोट का स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। ये शॉर्ट
सा बोलते हैं ना समरी है, ठीक है। हम लोग ने अब तक पूरा चैप्टर जो रीड किया ना, वो पूरे चैप्टर को शॉर्ट पार्ट में बोलते हैं ना एक्सप्लेन आउट किया है, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या था जो हम क्लासिफाई कर रहे थे, जो हम बोलते हैं ना प्लांट के आगे हम पढ़ रहे थे, प्लांट के अलग अलग स्पीशीज क्या होते हैं, वो किस वे में डिवाइड होता है, ठीक है। तो प्लांट जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रिप्टोग्राम दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, फेनेरोग्राम जो है वो है प्लांट क्या बोलते हैं फेनेरोग्राम। फेनेरोग्राम आर मोस्टली दीज जो फ्लावर सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राम जो है वो फ्लावर सीड्स कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, वो लोग सेल्फ स्पोर फॉर्मेशन में जाते हैं। फेनेरोग्राम जो है वो रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन में जाते हैं। क्रिप्टोग्राम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है वो किस में जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन में जाएगा। वो उसके पास ना तो रूट्स है, ना स्टेम्स है, ना लीव्स है, ठीक है। मतलब वो लोग के पास कोई स्पेसिफिक रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है वो ऑटोट्रोपिक है। चौथा दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। अब आ जाओ ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन पार्ट प्लांट है। दूसरा पॉइंट है वो लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन में वो लोग का रिप्रोडक्शन होता है, बट दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब जो अपना टेरिडोफाइटा है ये भी स्पोर फॉर्मेशन में है, बट ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ये लोग का जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के पीछे के साइड के लीव्स में ये लोग का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये लोग का पानी का और खाने का अलग टिश्यू होता है। अब आ गया फेनेरोग्राम। फेनेरोग्राम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें बोलते हैं ना क्या, जिम्नोस्पर्म इज बेसिकली सीड्स फॉर्मेशन, ठीक है, सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म आर मोस्टली फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंड फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। डाइकॉट में आ गया आपका डबल कवरिंग सीड्स, मोनोकॉट में आ गया सिंगल कवरिंग सीड्स। हो गया पूरा लेसन 5 मिनट में शॉर्ट